अच्छा, तो शुरू करते हैं इस नए तशरीही जायजे को। आज हम इस्लामी रूहानी हिदायत के एक बहुत ही मुफीद और तरतीबवार ढांचे पर बात करने वाले हैं। हमारा मकसद इस सोर्स मटेरियल की रोशनी में ये समझना है कि आखिर दिल के सुकून से शुरू होकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आमाल तक का ये सफ़र तय कैसे होता है। ये सिर्फ चंद रस्मी असूल नहीं है, बल्कि एक ऐसी अमली तस्वीर है जो ज़ाहिरी असबाब के बजाय हमारी बातनी कैफियत पर जोर देती है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं। आज की इस गुफ्तगू का खाका कुछ यूं होगा। पहले हम यकीन और दिल के सुकून को समझेंगे, फिर हर अमल की सिफ़ात, रोज़मर्रा ज़िंदगी के असूल और सच्ची भलाई का बदला देखेंगे। उसके बाद ज़िक्र और तस्बीहात का असल मफ़हूम और आखिर में तौबा और हुकूकुल इबाद पर गौर करेंगे। तो आते हैं पहले हिस्से की तरफ, यकीन और दिल का सुकून। हमारा सोर्स मटेरियल शुरू ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होता है कि भाई असल सुकून है कहाँ। हम अक्सर इसे बाहर ढूंढते हैं, मालो दौलत की कसरत में, ताकत के नशे में या लोगों की महफिलों में। लेकिन सच तो यह है कि सुकून एक बातिनी कैफियत है। ये दरअसल अंदर से फूटता है। तहरीर वाज़ेह करती है कि जब दिल में ये यकीन बैठ जाए कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, तो बेजा फ़िक्रें खुद ही ख़त्म हो जाती हैं और एक हकीकी इत्मीनान नसीब होता है। दूसरा हिस्सा, हर अमल की सिफात, यानी वो कौन सी शराइत हैं जो एक आम से काम को इबादत बना देती हैं। ये पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। सोर्स मटेरियल में 6 ऐसी बुनियादी सिफात बयान की गई हैं जो किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ज़रूरी हैं। पुख्ता यकीन, यानी ये मानना कि अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। फिर हर काम को सुन्नत के मुताबिक करना, नीयत में सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल हो और अमल के दौरान उसी का ध्यान रहे। 5वां नुक्ता यह है कि उस काम के फ़ज़ाइल या अजर जहन में हो। और छठा है नफ्स का मुजाहदा, यानी अपनी ख्वाहिशात को दबाकर मशक्क़त उठाना। ज़रा सोचिए, ये 6 बातें दुनिया के आम कामों को आखिरत के बेहतरीन ख़जाने में बदल सकती हैं। तीसरा हिस्सा, रोज़मर्रा ज़िंदगी के असूल। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी की तरफ आते हैं। हम लोग रोज़मर्रा के कामों को इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन इस्लामी असूलों में इन जिस्मानी आमाल को हैरत अंगेज़ हद तक तरतीब दिया गया है। मसलन दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल, सफाई, जूता उतारना या आम से काम बाएं हाथ से मंसूब है, जबकि खाना पीना और इज्जत वाले काम दाएं हाथ से करने की तालकीन की गई है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये असूल हमारी ज़िंदगी के छोटे से छोटे हिस्से को भी कितना मुनज़्ज़म करते हैं। अब इस टेबल पर ज़रा नज़र डालें। ये वक्त और तवानाई को बैलेंस करने का एक बेहतरीन मैट्रिक्स है। 12 अहम कामों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। 4 काम जिन्हें ज़िंदगी में ज़्यादा करना है: दावत, दीन का सीखना सिखाना, ज़िक्र व इबादत और लोगों की खिदमत। फिर 4 काम जो कम करने हैं: खाना, सोना, बोलना और बिना ज़रूरत घर से बाहर रहना। और आखिर में 4 काम जो बिल्कुल नहीं करने: किसी के माल की लालच, फजूल खर्ची या फजूल बात, और किसी की चीज़ बिना इजाज़त इस्तेमाल करना। बहुत सीधा और वाज़ेह हिसाब है। चौथा हिस्सा, सच्ची भलाई का बदला। आइए इसको एक बहुत असरअंगेज वाक़े से समझ लेते हैं। ज़रिया एक बड़ी मशहूर कहानी बयान करता है, जहां 3 लोग एक सफ़र पर होते हैं। अचानक रास्ते में शदीद तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। वो पनाह लेने के लिए भागकर एक गार में दाखिल होते हैं, लेकिन तभी पहाड़ से एक बहुत भारी चट्टान गिरती है और गार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। अब तसव्वुर करें उस बेबसी को। गुप अंधेरा, कोई रास्ता नहीं और बाहर से कोई आवाज़ भी नहीं सुन सकता। उन्हें फौरन एहसास होता है कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं बचा सकती। ऐसे में उन्होंने आपस में फैसला किया कि अल्लाह से दुआ की जाए, लेकिन अपने किसी ऐसे अमल के वसीले से जो उन्होंने मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ खालिस नीयत से किया था। फिर उन्होंने बारी बारी अपने बेहतरीन आमाल पेश किए। पहले ने अपनी वालिदैन की ऐसी खिदमत का जिक्र किया जहां उसने भूखे बच्चों से भी पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाया। दूसरे ने अपने नफ्स पर काबू पाने का वाकया बताया जब वो एक गुनाह से सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से पीछे हट गया। और तीसरे ने अपनी ईमानदारी की मिसाल दी, जहां उसने एक मजदूर की रुकी हुई रकम कारोबार में लगाकर बढ़ाई और सालों बाद उसे पूरा मुनाफा लौटा दिया। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? इन सादिक और खालिस आमाल यानी इखलास की बरकत से वो भारी चट्टान थोड़ी थोड़ी हटती गई और रास्ता खुल गया। ये होती है सच्चे इखलास की ताकत। 5वां हिस्सा, ज़िक्र और तस्बीहात का मफ़हूम। इनके पीछे छुपी गहराई क्या है? तहरीर बताती है कि ज़िक्र सिर्फ अल्फाज को दोहराने का नाम नहीं है, जैसे सुब्हान अल्लाह। ज़रिया के मुताबिक इसका असल मफ़हूम है कि खुदा तुझमें कोई नहीं, यानी हम दिल से मानते हैं कि उस ज़ात में कोई खामी या नुक्स नहीं है। ये एहसास हमें आशिकाना तौर पर दुनिया की हर फ़ानी और नामुकम्मल चीज़ की हकीकत दिखा देता है। उसके बाद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब समझाया गया है खूबियां सारी तुझ में हैं। ये एक मुकम्मल शुक्रगुजारी का इजहार है।
ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اچھائی، سہولت یا نعمت ہے، اس کا اصل چشمہ وہی ایک ذات ہے۔ جب اس بات کا تصور پکا ہو جائے تو زندگی میں شکر اور دلی سکون خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، بڑائی ساری تجھ میں ہے۔ سورس واضح کرتا ہے کہ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو ہم دراصل یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی پریشانیاں، انا اور مسائل اس مالک کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ جب ہمیں اس عظمت کا احساس ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی معمولی لگنے لگتی ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، توبہ اور حقوق العباد۔ لیکن دیکھیں، یہ روحانی سفر ادھورا ہے اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ توبہ کا مطلب صرف آسمان والے سے پچھتاوا کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم نے جانے انجانے میں کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے یا دل دکھایا ہے تو جن کے ساتھ زیادتی کی ان کے لیے دعا کریں اور جہاں تک ممکن ہو خود معافی طلب کریں، کیونکہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ آخرت میں بہت سنگین ہونے والا ہے۔ تو اس پورے تشریحی جائزے کے آخر میں آئیے اس ایک بہت اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ ہم سب دنیا میں دلی سکون تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی تسلی سے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ہماری ذات سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو کتنا فائدہ یا تکلیف مل رہی ہے؟ اصل کامیابی تبھی ملتی ہے جب ہمارا اندر کا سکون ہمارے باہر کے اعمال میں، خاص کر لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں نظر آئے۔ امید ہے اس سورس مٹیریل کے تجزیے سے ہم سب کو غور و فکر کا ایک نیا اور گہرا زاویہ ضرور ملا ہوگا۔